हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2004 द्वितीय प्रश्न पत्र का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके व्याख्या सहित उपलब्ध है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मगधी अपभ्रंश से। मैथिली का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी भाषा तथा उनकी बोलियों का विकास क्रम को हम देखते हैं। अपभ्रंश, उपभाषा, बोली। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी आया है। अब पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली देखते हैं। खड़ी बोली या कोरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोलियों को देखते हैं। पश्चिमी राजस्थानी मरवाड़ी बोली, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी बोली, गढ़वाल और नेपाली बोली। अब हम अर्ध मगधी अपभ्रंश को देखते हैं। अर्ध मगधी अपभ्रंश का उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया उपभाषा आता है। बिहारी उपभाषा की बोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली। 85 अपभ्रंश की उपभाषा लहंदा, पंजाबी। ब्रजचंड अपभ्रंश का उपभाषा सिंधी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का उपभाषा मराठी। प्रश्न संख्या दूसरा, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई, जो निम्न है: असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी ने 1927 ईस्वी में मद्रास में किया था। इस संस्था की स्थापना दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। प्रश्न संख्या चौथा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी बघेली नहीं है, जबकि ब्रज, बुंदेली और खड़ी बोली यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है।
ब्रज भाषा खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी तथा बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। हिंदी भाषा तथा उनकी बोलियों का विकास क्रम शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली या कोरबी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी यह तीनों पूर्वी हिंदी की बोली है। मालवी राजस्थानी भाषा की उपबोली है, जिसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से बोलते हैं, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि पूर्वी हिंदी उपभाषा की है। प्रश्न संख्या 6, ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? बंगाल में। ब्रज बोली बंगाल की एक उपबोली है। बिहार की उपभाषा बिहारी हिंदी है, जिसके अंतर्गत उपबोली भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। प्रश्न संख्या 7, कृतिलता किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश से। विद्यापति का जन्म 1350, मृत्यु 1450, इनकी रचनाएं। कृतिलता आपके अपभ्रंश भाषा की रचना हो गई और विद्यापति की संस्कृत भाषा की रचना शिव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तारगणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक वर्ण कृत्य। विद्यापति के अवहट या अपभ्रंश भाषा की रचना कृतिलता, कृति पताका। कृतिलता में कृति सिंह और कृति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। विद्यापति की मैथिली भाषा की रचना पदावली, गोरक्षा विजय नाटक। गोरक्षा विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद भाग मैथिली भाषा में। प्रश्न संख्या 8, आदिकाल में किस कवि को अवहट भाषा में रचना की है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्म उत्तर रास ग्रंथ है, जो अवध भाषा में लिखा गया। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। यह एक विरह काव्य है, जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है, जबकि मंझन एवं कुतुबन की भाषा अवधी है। अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी थी। प्रश्न संख्या 9, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्म गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रामानंद के संबंध में कथन, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किए कबीर ने सात दीप नौखंड, उत्पन्न द्रविड़ सहम वृद्धम कर्नाटक के गतः।
क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णन्तं गतः। प्रश्न संख्या 10वां, सहजबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ज्ञानाश्राई शाखा। सहजबाई ज्ञानाश्राई शाखा के संत कवि हैं। सहजबाई की प्रमुख रचना गुरु महिमा प्रेम प्रकाश है। दया बाई और सहजबाई संत चरणदास की शिष्य थी। दोनों चचेरी बहनें थीं। 1962 में सहजबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया। प्रश्न संख्या 11, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। ग्रंथ और ग्रंथकार। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ रूप गोस्वामी। पूर्व मीमांसा ग्रंथ वल्लभाचार्य। उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य ज्ञान सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वल्लभाचार्य का ग्रंथ है। नोटानुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। प्रश्न संख्या 12, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रंथ प्रकाशन वर्ष, ग्रंथकार भाषा। चंदायन ग्रंथ 1379 ईस्वी। मुल्ला दाऊद अवधी भाषा। कुतवंत की अवधी भाषा का ग्रंथ मृगावती 1503 ईस्वी। मंजन की अवधी भाषा की रचना मधुमालती 1945 ईस्वी। जयसी का ग्रंथ पद्मावत अवधी भाषा 1540 ईस्वी। नोट, ये सभी रचनाएं सूफी प्रेम मार्ग की शाखा के कवियों का प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 13, हिंदी भाषा के मानकीकरण के साथ श्रेष्ठ प्रयास किस पत्रिका में किया गया? सरस्वती पत्रिका में। हिंदी भाषा के मानकीकरण का साथ श्रेष्ठ प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रारंभ होता है। सरस्वती का स्थापना काशी में सन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा शुरू किया गया था। पुनः सरस्वती इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी। पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन वर्ष, संपादक, प्रकार या स्थान। आनंद कदावनी पत्रिका 1881 ईस्वी। संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। मासिक मिर्जापुर से। सुदर्शन पत्रिका 1900 ईस्वी। देवकी नंदन एवं माधव। मासिक काशी से। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट। मासिक प्रयाग से। प्रश्न संख्या 14, कल्पना पत्रिका के प्रकाशन किस नगर से होता था? हैदराबाद से। कल्पना दक्षिण भारत में हिंदी की मुख्य पत्रिका है जिसका प्रकाशन सन 1949 ईस्वी से हैदराबाद तेलंगाना से होता है। कल्पना का प्रारंभ आरेंद्र शर्मा के संपादकत्व में हुआ। यह द्विमासिक पत्रिका है। इसके संस्थापक बद्री प्रसाद विशाल थे। प्रश्न संख्या 15, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्यप्रकाश मिश्र। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक, प्रकाशन स्थान, प्रकार और स्थान। माध्यम पत्रिका 1964 ईस्वी। संपादक सत्यप्रकाश मिश्र। मासिक प्रयाग से। त्रैमासिक। नया ज्ञानोदय पत्रिका 2002 ईस्वी। रविंद्र कालिया। मासिक दिल्ली से। कसौटी पत्रिका अप्रैल जून 1991 ईस्वी। नंदकिशोर नवल। त्रैमासिक पतना।
नोट माध्यम 1964 मासिक त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक बालकृष्ण राय थे। प्रश्न संख्या 16 किस लेखिका ने पशु पंछियों पर केंद्रित रचना की? महादेवी वर्मा। छायावादी युग की प्रमुख महिला रचनाकार महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार 1972 ईस्वी नामक रेखा चित्र लिखा, जिसमें महादेवी ने अपने पालतू पशु पंछियों का विस्तृत वर्णन किया है। महादेवी के पालतू पशु पंछी नीलकंठ मोर, गिल्लू, गिलहरी, सोना, हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गोरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को, नेवला, रोजी, कुतिया, रानी, घोड़ी आदि का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 17 वीरेंद्र सत्यसाई की विषय वस्तु क्या है? नीति। वीरेंद्र सत्यसाई रीतिकालीन कवि वीरेंद्र द्वारा रचित नीति परक रचना है, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। प्रश्न संख्या 18 चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जन्म 1889, मृत्यु 1937, कवि संग्रह तथा उनका अनुक्रम उर्वशी 1909 ईस्वी, वर्ण मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोक उच्छ्वास 1910, प्रभु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामयानी 1935। रामनरेश त्रिपाठी जन्म 1889, मृत्यु 1962, कविता संग्रह और उनके अनुक्रम मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। मुकुरधर पांडे का जन्म 1895, मृत्यु 1984, कविता संग्रह और अनुक्रम आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। रामेश्वर शुक्ल अंचल जन्म 1915, मृत्यु 1996, कविता संग्रह एवं उनका अनुक्रम मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण वेला 1941, करील 1942, लाल चूरन 1944, वर्षांत के बादल। प्रश्न संख्या 19 भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी। भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। स्रोत हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 20 रामकथा पर आधारित कवि कौन सा है? अग्निलिख। कवि प्रकाशन वर्ष, कविकार, विषय वस्तु अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल की कविता है, रामकथा पर आधारित है। आत्मजयी 1965 कंवर नारायण की कविता प्रबंध काव्य है। भूमिजा नागार्जुन की कविता। रश्मि रथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है। प्रश्न संख्या की सेठ बाके लाल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947, सेठ बाके लाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक द नेमिस अरनय 1972, मानस का हंस 1972, नाचियो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। यशपाल का उपन्यास दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945।
पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठ सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। पांडे बेचैन शर्माओगर का उपन्यास चंद हसीनों के खातिर 1927, दिल्ली का दलाल 1927, विधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 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 1937, फागुन के 4 दिन 1960, जुहू 1963 है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भोले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। प्रश्न संख्या 22, वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की? उदय प्रकाश ने। रचना प्रकाशन वर्ष, रचनाकार विधा। उदय प्रकाश की कहानी वारन हेस्टिंग का सांड। शिवमूर्ति का कहानी संग्रह केसर कस्तूरी। संजय का कहानी संग्रह नंगा 2001। संजीव का कहानी संग्रह प्रेम मुक्ति 1991। प्रश्न संख्या 23, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे व कारंत आदि महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। प्रश्न संख्या 24, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल की। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947, सीतबाग के लाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहल्ले 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकता नेमिष अरनय 1972, मानस का हंस 1972, नाचियो बौद्ध गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। उदय शंकर भट्ट का उपन्यास नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष आशेष 1960। प्रश्न संख्या 25, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? देवराज की। देवराज की आलोचनाएं, छायावाद का पतन 1948, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। विजय देव नारायण शाही की आलोचनाएं, जायसी 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987, साहित्य क्यों 1988। शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाएं, समायिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारणी। रामविलास शर्मा की आलोचनाएं, प्रेमचंद 1941, भारत हिंदू युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1956।
भाषा और समाज 1961, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला के साहित्य साधना 3 भाग 1969, 1972, 1976, भारतेंद्र युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, बड़े भाई 1986। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्ति बोध, भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का विवरण। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, जन्म 1911, मृत्यु 1987, देवरिया में जन्म हुआ। रामविलास शर्मा, जन्म 1912 उन्नवा में, मृत्यु 2000 ईस्वी। गजानन माधव मुक्ति बोध, जन्म 1917 ग्वालियर में, मृत्यु 1964 है। प्रभाकर माचवे बलवंत, जन्म 1917 ग्वालियर में, मृत्यु 1991। नेमित चंद्र जैन, जन्म 1918 आगरा में। गिरिजा कुमार माथुर, जन्म 1918 मध्य प्रदेश, मृत्यु 1994। भारत भूषण अग्रवाल, जन्म 1919 मथुरा में, मृत्यु 1975। दूसरा सप्तक 1951, संकलित कवियों का विवरण। शमशेर बहादुर सिंह, जन्म 1911 देहरादून, मृत्यु 1993। भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म 1913 होशंगाबाद, मृत्यु 1985। शाकुंत माथुर, जन्म 1922 दिल्ली। हरिनारायण घनश्याम व्यास, जन्म 1927 मध्य प्रदेश। नरेश मेहता, जन्म 1924 गुजरात। धर्मवीर भारती, जन्म 1926 इलाहाबाद, मृत्यु 1997। रघुवीर सहाय, जन्म 1929 लखनऊ, मृत्यु 1990। तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवियों का विवरण। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जन्म 1919 रायबरेली। मदन वात्स्ययन, जन्म 1922। विजय देव नारायण शाही, जन्म 1924 काशी, मृत्यु 1982। कुंवर नारायण, जन्म 1927 फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म 1927 बस्ती, मृत्यु 1983। केदारनाथ सिंह, जन्म 1932। कीर्ति चौधरी, जन्म 1935 उन्नवा में। चौथा सप्तक 1979 में संकलित कवियों का विवरण। कवि, जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान। अवधेश कुमार, दूसरा राजकुमार कुंभज, तीसरा स्वदेश भारती, तीसरा नंद किशोर आचार्य, पांचवा सुमन राजे, छठा श्री राम शर्मा, सातवां राजेंद्र किशोर। नोट, चारों सप्तकों के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। सप्तक 7 कवियों का संकलन है। प्रश्न संख्या 27, नील परिधान बिच सुकुमार, खिला मृदुर अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का पुल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावनाओं या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे नील परिधान बिच सुकुमार, खिला मृदुर अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसेऊं संत सरोज वन, हर्षे लोचन भोंगे। उपमा अलंकार जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में रूप
गुण, आकृति आदि को लेकर समता या तुलना या सादृश्य प्रदर्शित की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पागी प्रेम नंदलाल के, हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के, भीख न मांगत लोग। प्रश्न संख्या 28, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? उत्तर आधुनिकतावाद। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सिद्धांत प्रवर्तक अवधारणा, विखंडन का सिद्धांत या विखंडनवाद, प्रवर्तक जाक देरिडा, अवधारणा उत्तर आधुनिकतावाद। संरचनावाद सिद्धांत, विको। नए समीक्षा सिद्धांत, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड, अवधारणा नव अभिजात्यवाद अवधारणा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा है? प्रतिवस्तुपमा। अर्थ अलंकार, पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा प्रतीप, चौथा व्यतिरेक, पांचवा उत्प्रेक्षा, छठा संदेश, सातवां भ्रांतिमान, आठवां असंगति, नौवां विरोधाभास, 10वां विभावना, 11वां अतिशयोक्ति, 12वां प्रतिवस्तुपमा, 13वां दृष्टांत, 14वां काव्यलिंग, 15वां अर्थ अंतर्न्याय, 16वां उदाहरण, 17वां समासोक्ति, 18वां अन्यायोक्ति, 19वां निदर्शना। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। तथ्य विभेदित। प्रश्न संख्या 30, छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। आ और बा दोनों अंशतः सही है। छायावादी युग में ही एक धारा राष्ट्रीय संस्कृति धारा से गहरा संबंध था तथा वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख रूप से भागीदार थे, लेकिन संपूर्ण छायावादी काव्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़ा था। छायावादी युग में राष्ट्रीय चेतना का बिंब प्रमुख रूप से रचनाकारों की रचनाओं में परिलक्षित होता है। प्रश्न संख्या 31, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। और वह दोनों सही है। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। साहित्य में अनुभूति का तात्पर्य यह है कि साहित्य द्वारा सामाजिक, प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक कल्पनाओं की अनुभूति करते उसे अर्थवाद में परिलक्षित करना होता है। यह सामाजिक होता है। यह आंदोलन व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है। इससे कहानी आंदोलन का विकास व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। आ और बा दोनों सही है। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। रेखाचित्र अंग्रेजी का स्केच का हिंदी पर्याय है, जबकि संस्मरण रेखाचित्र लेखक की स्मृति पर आधारित
होती है। रेखा चित्र एवं संस्मरण दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। इसे आधुनिक भारतीय भाषा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन सी पहला सरप्पा, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा हेमचंद्र, चौथा सोमप्रभु सूरी। सरप्पा 769 ईस्वी राहुल संस्कृतियान के अनुसार, गोरखनाथ 845 ईस्वी राहुल संस्कृतियान के अनुसार, हेमचंद्र 1088 ईस्वी और 12वीं शताब्दी, सोमप्रभु सूरी 1184 ईस्वी 13वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 35, इन कवियों का सही कालक्रम को निर्देशित कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ त्रुटिपूर्ण है, चलिए व्याख्या को देखते हैं। केशवदास जन्म 1555, मृत्यु 1617, चिंतामणि जन्म 1609, मृत्यु 1685, मोतीराम का जन्म 1617, मृत्यु 1701, पद्माकर का जन्म 1753, मृत्यु 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 36, सही कृति का क्रम पहचानिए। ऑप्शन ए पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। व्याख्या, प्रमुख छायावादी कवि तथा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, जन्म 1900, मृत्यु 1977, की रचनाओं का अनुक्रम उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णदुल्ली 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बुद्धाचान 1959, आतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, चितंबरा। नोट 1968 में पंत जी को चितंबरा काव्य रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देशन कीजिए। ऑप्शन डी भरत, बमहा, कुंतक, जगन्नाथ। आचार्य भरत मुनि प्रथम द्वितीय शताब्दी, नाट्यशास्त्र ग्रंथ। बमहा 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध, काव्य अलंकार ग्रंथ। कुंतक 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध, रस गंगाधर ग्रंथ है। नोट, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा। कुंतक को वक्र उक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 38, कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही? ऑप्शन बी पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा। कवि संग्रह, प्रकाशन वर्ष, कविकार। पल्लव 1928 सुमित्रानंदन पंत, परिमल 1930 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लहर 1933 जयशंकर प्रसाद, नीरजा 1935 महादेवी वर्मा। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार विधा। रामचंद्रिका ग्रंथ 1601 केशवदास की काव्य ग्रंथ है। ललित लल्लाम 1661 से 64 ईस्वी मोतीराम की कविता। जगत विनोद 1803 से 21 ईस्वी पद्माकर का प्रबंध काव्य। बिहारी सत्यसाई 1662 ईस्वी बिहारी के रीति काव्य ग्रंथ है। वरदान 1921 ईस्वी प्रेमचंद का उपन्यास है।
गबन 1931 प्रेमचंद का उपन्यास। कंकाल 1929 जयशंकर प्रसाद का उपन्यास। चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ग्रंथ है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र। पथ के साथी 1956 ईस्वी महादेवी वर्मा का संस्मरण। प्रश्न संख्या 39 रचनाकार कालक्रम में सही निर्देश कीजिए। ऑप्शन बी बच्चन, दिनकर, मुक्तिबोध और अज्ञेय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907, मृत्यु 2003। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908, मृत्यु 1974। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911, मृत्यु 1987। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917, मृत्यु 1964 ईस्वी। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सही है। ऑप्शन बी निहार, रश्मि, दीपशिखा, संध्या, गीति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म 1899, मृत्यु 1961। कविता संग्रह और उनका अनुक्रम। अनामिका 1938, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1943, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत पुंज 1954, संध्या काफली 1969। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900, मृत्यु 1977। कवि संग्रह एवं उनका अनुक्रम। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धुल्ले 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बुढ़ाचान 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, चितंबरा। जयशंकर प्रसाद जन्म 1889, मृत्यु 1937। कवि संग्रह और उनका अनुक्रम। उर्वशी 1909, वर्ण मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोक उच्छ्वास 1910, भृगुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कम्यानी 1935। महादेवी वर्मा जन्म 1907, मृत्यु 1987, कविता संग्रह और उनका अनुक्रम। निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 है। निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है। ऑप्शन डी सुखमय जीवन, डोबाके, शरणार्थी, ठुमरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी सुखमय जीवन 1915, भगवती चरण वर्मा की कहानी दो बाक्य 1936, अज्ञेय की कहानी शरणार्थी 1948, 1948 रेणु की कहानी ठुमरी 1959 है। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन डी कबीरदास, दद्दू, मलुकदास, सुंदर दास है। कबीरदास का जन्म 1398, मृत्यु 1518 ईस्वी। दद्दू दयाल का जन्म 1544, मृत्यु 1603। मलुकदास का जन्म 1574, मृत्यु 1682। सुंदरदास का जन्म 1596, मृत्यु 1689। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। मित्रों यहाँ पे मिलाने में दिक्कत हो रही है, प्रयास करते हैं।
चलिए इसका व्याख्या ही देख लेते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है। नैया बीच नदिया डूबती जाए कबीर, अजगर करे ना चाकरी पक्षी करे ना काम मलुक दास से। गुरु सुबह जोई पंथ दिखावा जैसी, तब लागी जीवो भलो देवो हो ना रहीमदास। गोरी सोवे शेष पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपन रेन भय चाओ देश। आमिर खुसरो की अंकित है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। मृगावती कुतवन, मधुमालती मंजन, चंदायन मुल्ला दाऊद, अखरावट जैसी। ऑप्शन सी। काव्य ग्रंथ प्रकाशन वर्ष कविकार, मृगावती 1501 ईस्वी कुतवन, मधुमालती 1545 मंजन, चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद, अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी, चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और उनके रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय पृथ्वीराज रसो, कांड रामचरितमानस, खंड पद्मावत, सर्ग साकेत। ऑप्शन ए। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार और अध्यायों का नाम, साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरणगुप्त सर्ग, पद्मावत 1540 जयसी खंड, रामचरितमानस 1574 ईस्वी तुलसीदास कांड, पृथ्वीराज रसो 1192 ईस्वी चंद्रवरदाई समय, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की रचना है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सत्यसाई पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन। आलोचना ग्रंथ प्रकाशन वर्ष आलोचक, बिहारी सत्यसाई तुलनात्मक अध्ययन 1918 पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल राक्षस का मंदिर, लक्ष्मी नारायण लाल राक्षस का मंदिर, पंडित उदय शंकर भट्ट विक्रमादित्य, श्री चतुरसेन शास्त्री अमर राठौर, सेठ गोविंद दास कर्तव्य। ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार, अमर राठौर 1927 ईस्वी, श्री चतुरसेन शास्त्री, कर्तव्य 1936, सेठ गोविंद दास, विक्रमादित्य 1929, पंडित उदय शंकर भट्ट,
राजहंस का मंदिर 1931 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल। मित्रों आगे तो इनकी व्याख्या बची हुई है, जो खुद से पढ़ लीजिएगा। इसकी व्याख्या से 5 प्रश्न और है। मित्रों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट लेकर हम आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जून 2005 द्वितीय प्रश्न पत्र का हल लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिओम।